सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ऑल इंडिया के सभी नर्सिंग वालों के लिए CHO यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, यहाँ तक कि ANM वैकेंसी को लेके बड़ी खुशखबरी रहने वाली है। एक साथ यहाँ पे सरकार के द्वारा व NHM डिपार्टमेंट के द्वारा भर्ती जारी कर दी गई है। फॉर्म का स्टार्टिंग डेट, फॉर्म का क्लोजिंग डेट, यहाँ तक कि एग्ज़ाम का डेट यहाँ पे जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पे चाहो तो आप CHO यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सकते हो, या फिर स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, या फिर ANM पद के लिए अप्लाई कर सकते हो। सभी के लिए मौका है। VSC नर्सिंग, GNM, ANM या फिर पैरामेडिकल। इस बात के लिए 1 लाख तो बनता है। और इस वैकेंसी का काफ़ी समय से सभी को बेसब्री से इंतज़ार था कि सर ये CHO का कब आएगा, ANM का कब आएगा, है ना, नर्सिंग ऑफिसर का कब आएगा, स्टाफ नर्स का कब आएगा। ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो और भी वैकेंसी है, मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट और आपका लैब टेक्नीशियन, काउंसलर, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर इत्यादि की वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, ये देखिए मेडिकल क्षेत्र की वैकेंसी है। तो चलिए यहाँ पे 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। और नेशनल हेल्थ मिशन, उनकी तरफ से ये वैकेंसी रहने वाली है। ये देखिए NHM 2026 वैकेंसी अंतर्गत निम्नलिखित पदों पे भर्ती की जाएगी। तो यहाँ पे देखो CHO में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या वेतन है ना, क्या क्या दस्तावेज लगेगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में आज मिलने वाली है। और यहाँ पे आप देख सकते हो। तो चलिए 1 बाय 1 करके सभी को यहाँ पे देख लेते हैं। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्गेनाइजेशन बॉडी नेशनल हेल्थ मिशन आपका रहेगा, ठीक है। NHM आपका रहेगा ऑर्गेनाइजेशन, और कंडक्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये भी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा है, कंडक्टिंग बॉडी भी अच्छी रखी है। और पोस्ट का नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका CHO, ANM, GNM, स्टाफ नर्स, MO, लैब टेक्नीशियन इत्यादि की वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। फार्मासिस्ट का भी रहेगा, पैरामेडिकल का भी रहेगा। टोटल वैकेंसी कितनी है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है 70,000 के करीब ऑल इंडिया लेवल पे, ठीक है। देखो ये ऑल इंडिया पे होगी, ऑल इंडिया पे जितने भी राज्य है ना वहाँ पे। अब यहाँ पे देखो जॉब का लोकेशन आपका स्टेट वाइज रहेगा, आपका राज्य वार रहेगा। मान लो जैसे आपका राजस्थान है, MP है, UP है, बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे रहने वाला है। तो अच्छी बात है, स्टेट वाइज आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। आपका डोमिसाइल कहाँ पे है उसके अकॉर्डिंग आपको रखा जाएगा, है ना, क्योंकि आपको पता है ना कि NHM सेंट्रल लेवल पे चलता है। तो ये भी अच्छी बात है। अब ये सेंट्रल लेवल पे चलेगा तो आपको वेतन कितना मिलेगा वो भी यहाँ पे हम देखेंगे। और आपका एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहेगा, फॉर्म आपको ऑनलाइन फिलअप करना होगा, ठीक है। और ये आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, मई जून का समय इन्होंने दिया था और ये इसी टाइम पे आ चुका है, समय पे नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है। तो अच्छी बात है, नोटिफिकेशन रिलीज, ठीक है। अगला यहाँ पे ये वेबसाइट है आपका NHMgovernment.in। इस वेबसाइट पे पूरा अपडेट आपको मिलेगा और फॉर्म भी इसी से अप्लाई करना होगा NHMgovernment.in से। चलिए और भी यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि कौन कौन विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं, क्या कंडीशन है। तो देखो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेक्शन की योग्यता रखा गया है। मान लो कि आप CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास में BS नर्सिंग का डिग्री होना चाहिए या फिर पोस्ट बेसिक BS नर्सिंग का होना चाहिए। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है। और आपका कम्युनिटी हेल्थ का सर्टिफिकेट, तो ये CHO पद के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है। इसी प्रकार अगला आपका ANM का पोस्ट है। तो ANM के लिए क्या मांगा है, 10+2 का मार्कशीट प्लस ANM कोर्स होना चाहिए और आपका पंजीकरण भी होना चाहिए। 12th के बाद ANM कर रखा है ना और आपका पंजीकरण हो चुका है तो आप भी फॉर्म डाल सकते हो। बहुत ही शानदार वैकेंसी है यहाँ पे। मैंने तो पहले बोल रखा है कि सबसे अच्छा ऑप्शन नर्सिंग का है और नर्सिंग में भर भर के नौकरियाँ यहाँ पे निकलती है। अगला, हाँ, सब्सक्राइब कर रखा है चैनल उनको सब पता है, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है, उनको सब पता है कि कितना स्कोप है।
कभी एम्स से निकलती है, कभी सीआरई की निकलती है, जिपमर से निकलती है ना, केजीएमयू से निकलती है, कभी आपके स्टेट में सीएचओ का निकलता है ना। तो वैकेंसी की कमी नहीं है, कमी है बस इन्फॉर्मेशन की, जो हमारे चैनल के माध्यम से पूरी हो जाती है। हाँ, सब्सक्राइब कर रखा है उनको तो पता है सब कि हमारे 2 चैनल है और दोनों नर्सिंग पैरामेडिकल की भर्ती आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि आप पढ़ाई में व्यस्त रहते हो, बिजी रहते हो, तो आपका ध्यान जाता नहीं है न्यूज़पेपर, इतना बड़ा न्यूज़ पढ़ो है ना, न्यूज़ देखो दिन भर, तो उनका निचोड़ हम आप तक पहुंचाते हैं। तो सब्सक्राइब करने वालों को बेनिफिट मिलता है। स्टाफ नर्स के लिए कौन कौन अप्लाई करेगा? जीएनएम और बीएस नर्सिंग वाले दोनों अप्लाई करेंगे। मेडिकल ऑफिसर में एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस वाले। लैब टेक्नीशियन में 12th वाले अप्लाई कर सकते हैं, ये आपके लिए रखा गया है। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका रहने वाला है। अब यहाँ पे आते हैं सैलरी, वेतन, कितना पैसा सरकार आपको देगा। तो ये डिपेंड करेगा आपके पोस्ट, पद के ऊपर कि आपका पद क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सरकार वेतन देगा। अब यहाँ पे सीएचओ का देखो, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का दिखा रखा है 30 से 45, है ना, तो आराम से 40-45 तो मंथली आपको मिलेगा सीएचओ में। और स्टाफ नर्स का यहाँ पे आप देख सकते हो, स्टाफ नर्स का देखो यहाँ पे 25 से 40 हज़ार दिखा रखा है, ठीक है। हाँ, स्टाफ नर्स का। और एएनएम का दिखा रखा है 18 से 25 हज़ार। देखो सबका अलग अलग है, पद प्रतिष्ठा वैल्यू रखता है, जितना ऊपर पोस्ट उतना ऊपर सैलरी, सिंपल। लैब टेक्नीशियन वालों को 20 से 30 हज़ार पर मंथ दिया जाएगा। फार्मासिस्ट वालों को 22 से 32 हज़ार रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। मेडिकल ऑफिसर वालों को 55 से 70 हज़ार पर मंथ दिया जाएगा। डीईओ को 15 से 20 और काउंसलर को 25 से 35 हज़ार। तो ये वेतन आपका रखा गया है, अच्छी बात है। तो ये वेतन भी क्लियर हो गया, बढ़ते आगे की ओर। अब यहाँ पे देखो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी। और दस्तावेज़ तो आपको कंप्लीट करना ही होगा। दस्तावेज़ की अगर मैं बात करूँ तो 10वीं 12वीं का मार्कशीट, नर्सिंग का डिग्री डिप्लोमा जो भी आपके पास है, और आपका पंजीकरण का सर्टिफिकेट, जाति मूल, और आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, ये तो होना ही चाहिए फॉर्म भरने के लिए, कंपलसरी है। अब यहाँ पे सीएचओ स्टाफ नर्स एएनएम का देखो, नर्सिंग सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन बनेगा। कितना? 40 नंबर का रहेगा। जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन और यहाँ पे 20 नंबर का। रीजनिंग का यहाँ पे देखो 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, ठीक है। और करंट अफेयर का 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। कंप्यूटर नॉलेज का 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इतना सा तो आप कर ही लोगे। वैसे सब्सक्राइब कर रखा है, आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है, तो लाइव क्लास अवेलेबल करवा देंगे। चलिए बढ़ते आगे की ओर। यहाँ पे जो सीएचओ स्टाफ नर्स एएनएम का वैकेंसी है, उसके लिए फीस कितना रहेगा। तो देखो, जनरल ओबीसी वालों के लिए 500 से 700 फीस रखा गया है। SC/ST PWD फीमेल के लिए 200 रखा गया है। तो कैटेगरी वाइज आपका फीस है, और वैसे ज़्यादा नहीं है फीस, इतना सा तो लगेगा क्योंकि आप एग्ज़ाम भी दोगे। एग्ज़ाम होगा इसका, देखो तो एग्ज़ाम होगा तो ऑब्वियसली बात है कि लाइफ टाइम आपके हाथ में नौकरी रहेगी, क्योंकि एग्ज़ाम फाइट करके आप जाओगे, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये फीस के बारे में भी मैंने आपको बताया। बढ़ते आगे की ओर। अब यहाँ पे देखो, ये कौन कौन से स्टेट में, राज्य में रहने वाली है। एनएचएम ने कहाँ कहाँ पे फिक्स किया है, वो कितना किया है, कि मान लो आपके राजस्थान में, बिहार में, यूपी में कितना पोस्ट रहेगा, तो ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एनएचएम स्टेट वाइज वैकेंसी, तो आपके यूपी एनएचएम में, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो एनएचएम करवाएगा, 14,000 प्लस आपके पद रहेंगे। बिहार में 9,000 प्लस पद रहेंगे। राजस्थान में 7,000 प्लस, मध्य प्रदेश में 8,000 प्लस, महाराष्ट्र में 6,000 प्लस, गुजरात में 5,000 प्लस, हरियाणा में 3,000 प्लस, छत्तीसगढ़ में आपका 2,500 प्लस, वेस्ट बंगाल में 4,500 प्लस, पंजाब में 2,000 प्लस इत्यादि पोस्ट आपकी रहने वाली है। बाकी के राज्यों में वही 1,500 रहेगी, है ना। तो इस हिसाब से आपको दिखाया गया है। ये देखिए, टोटल 70,000 पद आपके रहेंगे ऑल इंडिया में।
तो अच्छी बात है, बम्पर भर्ती है। आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में, आयु सीमा क्या रखा गया है। तो देखो, आपका मिनिमम एज 18 होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 40, 18 से 40 के बीच में रखा गया है। एज आपका रिलेशंस यहाँ पे देख सकते हो, ओबीसी वालों का 3 साल, ये एसटी वालों का 5 साल और पीडब्ल्यूडी का 10 साल। क्या बात है। तो आयु में छूट भी सरकार ने आपको दिया है। फॉर्म कब से भरना है, एग्ज़ाम कब होगा, वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। सो देखिए, इसका फॉर्म अभी से शुरू हो जाना था, लेकिन वो इशू आ गया था कुछ, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे अब लास्ट जून में आपको देखने को मिलेगा, लास्ट वीक, जून के लास्ट वीक में, ठीक है। वो तो मिल ही जाएगा क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन में प्रेस कर लिया तो मिल जाएगा, है ना। लास्ट जून। और इंटरव्यू और जो भी आपका एग्ज़ाम वगैरह होगा वो अगस्त में होगा, अगस्त 2026 दिखा रखा है ना। इंटरव्यू, मेरिट और एग्ज़ाम आपका वही चलेगा। तो वही जून जुलाई, अभी आपको मतलब जुलाई अगस्त में यहाँ पे एग्ज़ाम देना होगा। और बस आप प्रॉपर दस्तावेज रखो क्योंकि 10 से 15 दिन में लगभग लिंक एक्टिवेशन कर दिया जाएगा NHM ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि हमारे चैनल के माध्यम से लिंक एक्टिवेट होते ही तुरंत वीडियो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे ये दूसरे चैनल पे भी आपको मिल सकता है, जो हमारा दूसरा चैनल है MPMKS नाम से। सब्सक्राइब कर रखा है, अच्छी बात है ना। नहीं कर रखा है तो कर लो, ये भी फ्री है। MPMKS लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पे भी बम्पर भर्तियाँ डाल रखी है, देख लो आप। CRPF का डाल रखा है, ये देखो आप लोग। स्वास्थ्य विभाग की बम्पर भर्तियाँ, ये देखो आप लोग। नहीं देखा है तो जाके देखो वीडियो, क्योंकि सरकारी नौकरियों की भरमार है यहाँ पे। और रही बात PDF प्राप्त करने की, तो ये आपको हमारे MKS Bro 5 टेलीग्राम पे फ्री में मिल जाएगा। PDF और वेबसाइट का लिंक, नोट्स वगैरह सब फ्री मिलेगा। नर्सिंग पैरामेडिकल वालों के लिए फ्री सेवा। तो जितना हो सके सपोर्ट करें ताकि हमारा नर्सिंग पैरामेडिकल जो फील्ड है ना, वो बहुत ही आगे चला जाए।